टेढ़े मेढ़े दांत यानी दांतों का आड़ा तिरछा होना। अगर आपके भी दांत ऐसे हैं या फिर आपके बच्चे के दांत ऐसे हैं तो आप भी आने वाले समय में नई परेशानियों का सामना करेंगे। सो वेलकम माय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नरेंद्र एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल थिंक डेंटल दंतेटीज। सो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, माल अलाइनमेंट ऑफ टीथ यानी कि दांत का आड़ा तिरछा होना। उससे क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट है, वही सब इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके बारे में कुछ मिथ्स हैं। मिथ का मतलब कि जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो ट्रीटमेंट है, ऑर्थो ट्रीटमेंट इसको हम बोलते हैं डेंटल में, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट जो है लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इसको ट्रीटमेंट को हम बचपन में या बच्चों में ही ले सकते हैं, बड़ों में ये ट्रीटमेंट नहीं होगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये पूरा का पूरा मिथ है। अगर आपकी एज 35-40 भी हो चुकी है तो भी आप इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं, दांत सीधे करवा सकते हैं। अब क्या क्या परेशानियां इस चीज से आ सकती हैं, अगर आपके दांत या आपके बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उन परेशानियों के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। परेशानियां जैसे अगर आपके दांत प्रॉपरली नहीं मिल पाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे ये अरेंजमेंट जो है बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है। ये आप देखिए, ये अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर है, लेकिन जब आपके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो प्रॉपरली आपके दांत नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है प्रॉपरली खाना नहीं चबा पाते हैं। एक ये परेशानी इनके अंदर आती है। दूसरी चीज, अगर दांत टेढ़े मेढ़े होंगे तो बिल्कुल सिंपल सा एक वो है जिसको आप समझ सकते हैं कि अगर दांत टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वहां पे आपका जो ब्रश है वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है और क्लीनिंग नहीं हो पाती है। मेरे पास क्लिनिक पे मोस्टली ऐसे पेशेंट भी आते हैं जिनके अंदर ये समस्या होती है कि उनको लगता है कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वहां पे मेरे खाना फंस के कैविटी हो गया है। तो उसका रीजन जो है वो दांत का टेढ़ा मेढ़ा ही होना हुआ। दांत अगर टेढ़े मेढ़े नहीं होते तो शायद वहां खाना नहीं फंसता और कैविटी भी नहीं बनती। तो कैविटी लगने का भी एक कारण है दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये आती है। दूसरा, जब भी आप खाना खाएंगे तो अगर दांत जैसे टेढ़े मेढ़े हैं तो हो सकता है बार बार आपके दांतों में खाना फंसे, और जब ये खाना फंस करके धीरे धीरे खराब होता है, सड़ता है, तभी वो कैविटी का नया रूप ले लेता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि दांतों को सीधा करवाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मल्टीपल चीजें आपके दांतों में आपको देखने को मिलेंगी, आगे जाके परेशानियां आपको होंगी, ठीक है। अब क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इस कंडीशन के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है हमारे पास इसके 3 टाइप से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है इसमें ब्रैकेट जो हम लगाते हैं उसके थ्रू ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ब्रैकेट जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास जो है मेटल ब्रेसेस लगाए जाते हैं जो मेटेलिक होते हैं, एक होते हैं सिरेमिक ब्रैकेट्स जो सिरेमिक के होते हैं और आपके टूथ कलर्ड होते हैं, एंड एक होते हैं आपके जो अलाइनर्स जिनको हम बोलते हैं। एंड अलाइनर्स क्या है? अलाइनर्स का मतलब है कि एक प्लेट, ट्रांसपेरेंट प्लेट जो है वो दांतों के ऊपर लगाई जाती है जिससे आपके दांत सीधे किए जाते हैं। अब थोड़ा सा इसको डीप में हम जानते हैं कि ये कौन कौन से ट्रीटमेंट और कैसे किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेटल के ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शन 3 है, लेकिन डिसाइड करना आपके हाथ में भी होता है एंड समटाइम्स डेंटिस्ट के हाथ में भी होता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि कैसे ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा, समटाइम्स आपकी कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि दांतों की कंडीशन क्या है, उसके ऊपर भी ये चीज होती है। जैसे कि अगर आपके दांत बिल्कुल ही माल अलाइंड है, मतलब कि एक दांत इधर है एक दांत उधर है, ज्यादा माल अलाइनमेंट है, तो आप अलाइनर्स पे नहीं जा पाएंगे, आपको ब्रैकेट्स वाला जो ट्रीटमेंट है वही लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है मेटल ब्रैकेट्स। देखिए, मेटल ब्रैकेट्स अच्छे ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। बस उनका जो एक बोल दीजिए नेगेटिव पॉइंट जो है वो सिर्फ इतना है कि वो दूर से विजिबल रहेंगे। जब आप बात करते हैं तो वो दूर से दिखते हैं मेटल ब्रैकेट्स, ठीक है। जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, मेटल ब्रैकेट्स जो है वो दूर से विजिबल रहते हैं। आप जब बातचीत करते हैं तो वो आपको नजर आता है, ठीक है। सेकंड जो हमारा वो है ऑप्शन इसमें, वो है कि हम सिरेमिक ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अब सिरेमिक ब्रैकेट का जो ऑप्शन है वो क्यों आया? क्योंकि जो मेटल ब्रैकेट्स है उससे हमारे पास जो एस्थेटिक लुक है वो नहीं आ पाता है, उसको मेंटेन करने के लिए हम सिरेमिक ब्रैकेट्स लेके आए। सिरेमिक ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है कि वो आपके दांत के ही कलर के ब्रैकेट्स होते हैं, तो दूर से जब आपसे कोई बातचीत करता है तो वो इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं। माइनर तो होते हैं बट इतने ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं। दैट्स वाई वो एक एस्थेटिक ऑप्शन हमारे पास में आ जाता है। डेफिनेटली कॉस्टिंग का फर्क पड़ता है, मेटल ब्रैकेट्स थोड़े से लो कॉस्ट आते हैं, सिरेमिक ब्रैकेट्स जो हैं आपके थोड़े से हाई कॉस्ट उससे चले जाते हैं।
देन हमारा जो लास्ट ऑप्शन था वो है अलाइनर्स। देखिए अलाइनर्स का कॉस्टिंग जो है ब्रेसेस से काफी ज्यादा होता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट अच्छा इसलिए माना जाता है और मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट इसको बोल सकते हो, बिकॉज इसके अंदर माइनर एक प्लेट्स मतलब एक प्लेट का यूज किया जाता है। ठीक है, आपको वो प्लेट्स दांतों के ऊपर लगानी होती हैं, तो उसमें कोई ब्रैकेट्स नहीं है, कोई मेटल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, कोई आपको बार बार दूध के ऊपर कुछ लगाने का ऐसा हमको डेंटिस्ट को जरूरत नहीं पड़ता। जस्ट प्लेट्स बन के आती हैं, तो प्लेट्स हम दांतों पे लगाते हैं और उसी से आपके दांत जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ में एक प्रॉब्लम और लोग कई बार हमसे शेयर करते हैं क्लिनिक्स पे कि सर ऐसा तो नहीं है कि मेरे अगर मैं ब्रैकेट लगवा लूंगा तो रोज ही मेरे वो चुभेंगे, बिकॉज मेटल की चीज है। तो डेफिनेटली ये डाउट पेशेंट के माइंड में आ सकता है कि सर वो मेरे चुभेगा तो नहीं कहीं बार बार, उसमें कहीं बार बार मेरे खाना फंसता रहेगा, मैं कैसे सफाई रख पाऊंगा। तो देखिए जो पोस्ट ट्रीटमेंट गाइड हम आपको करते हैं उसके अंदर क्या रहता है, सबसे पहली बात तो चुभने वाली बात। देखिए मेटल ब्रैकेट्स भी जो है उनके जो एजेस होते हैं ना वो शार्प नहीं होते हैं, दैट आर वेरी स्मूथ। ठीक है, उनको हम स्मूथ होते हैं, राउंड एजेस होते हैं, तो वो आपके कहीं पे चुभते नहीं है। ठीक है, वो कहीं पे भी चुभते नहीं है। पहली बात तो चुभने वाली कंडीशन सही हो गई। हो सकता है इनिशियली आपको कुछ टाइम के लिए वो लगे मेरे कहीं वो चुभ रहा है या फिर देखो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो पेशेंट होता है, बट दैट इज फॉर इनिशियल अराउंड 1 वीक और 2 वीक। उसके बाद में आप उसके लिए यूज टू हो जाते हो, फिर आपको कोई परेशानी नहीं आती है। सेकेंड थिंग, खाना फंसने वाली प्रॉब्लम। तो खाना फंसने की जो प्रॉब्लम इसमें आप बता रहे हैं उसके लिए भी सॉल्यूशन होता है। उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि हम लोग आपको ब्रश जो आप यूज कर रहे हो वो आपको नॉर्मल ब्रश ना यूज करके अलग से ब्रशेस आते हैं, वो हम आपको एडवाइस करते हैं, जो आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट लेने के बाद यूज करना होता है। बिकॉज उनका जो शेप साइज स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आप ब्रैकेट के बाद में क्लीनिंग प्रॉपर से कर पाते हैं। तो जितना मैं आपको समझा पाया उसके अकॉर्डिंग आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ब्रैकेट लगाने का कोई नुकसान नहीं है, आपके लिए वो अच्छी चीज है। तब आपके दांत बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम से आप पहले ही मतलब फ्री हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स आपको इन फ्यूचर नहीं आने वाली। ठीक है, सो आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को भी ऐसी दिक्कत है, कोई परेशानी है, आप चाहें कुछ पूछना हमसे, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट नीचे कर सकते हैं, उसमें आप पूछ सकते हैं। एंड आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी इसमें आपको दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।